चामुंडा स्टैंडर्ड्स मिल कंपनी के श्रमिक अपनी मांगों को लेकर श्रमिकों ने सोमवार को हड़ताल और प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराते हुए कार्य रुकवाया और इसके बाद कंपनी गेट से धरना स्थल से श्रमिक वाहन रैली के रूप में मीरा बावड़ी पर एकत्रित हुए। वहां से पैदल भजन रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम की रामधुन के साथ झांझ मंजीरे बजाते हुए अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और भजन कीर्तन करने के बाद ज्ञापन सौंपा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि गुरुवार तक हमारे बकाया रुपए नहीं दिए जाते तो परिवार को लेकर सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। इसी के चलते गुरुवार को बड़ी संख्या में चामुंडा स्टैंडर्ड्स मिल के श्रमिक और उनका परिवार सड़क पर उतरा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे श्रमिकों और उनके परिवार के लोगों कलेक्टर से 7 बार ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है कि जो ज्ञापन दिए उनका क्या हल निकला। श्रमिक प्रशासन से दिए गए ज्ञापन का क्या निराकरण हुआ उसका जवाब चाहते थे। जब श्रमिकों से मिलना कलेक्टर नहीं आया तो कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर श्रमिक और उनका परिवार बैठ गया। सड़क पर बैठकर महिलाओं ने भजन रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम की रामधुन गाई। इस दौरान महिलाओं के हाथों तख्तियां थी जिन पर स्लोगन लिखे हुए थे। सड़क पर बैठकर भजन गाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो नाराज श्रमिक और उनका परिवार एबी रोड पर पहुंचा और सयाजी द्वार के सामने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान महिलाएं सड़क के दोनों ओर बैठ गई, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई। जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। श्रमिकों से बातचीत करने के बाद 7 दिन का समय देने की बात कही गई, जिसके बाद श्रमिक और उनका परिवार माना और चक्का जाम खत्म किया। कि वो श्रमिकों के साथ है या नहीं है, सीधी बात करना चाहिए। इस तरह से इतने दिनों से अत्याचार चल रहा है, ये कोई तरीका है क्या? इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई पूछने वाला नहीं है। इनके साथ इनके घर वाले परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो हक का पैसा मांग रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भी इनके समर्थन में उतर गई है? कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इनके साथ शुरू से है। हम लोग इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे कि इसको भाजपा कांग्रेस का रूप दे देते ही ये लोग, प्रशासन के लोग। हमारे इसमें भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं तो चूंकि यहाँ पे मुद्दा चल रहा था इसलिए आया हूँ, परंतु कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इन मजदूरों के साथ है, इनको न्याय मिलना चाहिए। इनके हर आंदोलन में कांग्रेस का एक सिपाही साथ देगा। इनके जायज मांगे हैं और जायज मांगों के लिए समर्थन करने बुराई क्या है? मैं तो कहता हूँ विधायक ने आना चाहिए, यहाँ पे सांसद ने आना चाहिए, इनके पक्ष में आके बात करना चाहिए, मजदूरों के हित की बात करना चाहिए। सर वो महारानी का छोरा आया था उसके साथ और कह के गया तो मैं हिसाब करवाऊंगा ना, उसके बाद में आज तक का झाँका ही नहीं है। वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। बताइए महारानी का छोरा आया था वहाँ पे मिल पे उनके साथ और आज तक हमारे को कोई देखने ही नहीं आ रहा। सारे पैसे लेके खा पी गया है सब सारे। कौन खा गया? और लेके गए जब मैं हिसाब करूंगा तुम्हारा। कौन पैसा खा गया? महारानी साहब का छोरा आया था। कब आए थे भैया? 5-6 चक्कर आ गए। करवाइए उनने, मीटिंग करवा के मध्यस्थता करवाइए उनने। कोई भी नहीं आ रहा। तो देवास विधायक भी क्या भ्रष्टाचार में साथ दे रही है? भ्रष्टाचार में पूरी साथ है, पूरा हाथ है उनका, पूरा हाथ है उनका। अभी अपडेट है। अभी ये सयाजी द्वार के सामने आके बैठ गए हैं, उनकी अपनी कुछ मांगे हैं जिसके संबंध में प्रशासन उनकी बातचीत चल रही है। सर क्या स्थिति बनी जो उनको रोड पे आना पड़ा? उनका कुछ मांगे थी जो उनको ये लग रहा है कि प्रशासन सुनिएगा इस बात को लेकर रोड पे। क्या ये चक्का जाम कर रहे हैं तो अब ट्रैफिक की क्या स्थिति है? भी रोड पे अभी हमें ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन चक्का जाम चूँकि मेन रोड पे कर रहे हैं तो थोड़े समय बाद यहाँ दिक्कतें बढ़ेंगी। तो अभी क्या आपकी कुछ बात हुई पुलिस प्रशासन की बात चल रही है, हमारे CSP साहब भी बात कर रहे हैं, देखिए क्या निर्णय होता है। हमारा कहना है हमारा जो मजदूर का हक है वो दे दो। हमारे बच्चे कलम पकड़ने के आए हुए उनने मजदूर की टोपली पकड़ी है। हमारे बच्चे हमने कैसे पाले 10 साल से वो हमको मालूम है। ना तो हमको ग्रेजुएटी मिली है ना तो हमारा हिसाब मिला है। कहाँ से नहीं मिला? चामुंडा मिल से। क्या कहते हैं उसके मालिक? और वो मालिक कहते हैं कि ये तारीख को आना, वो तारीख को आना, और मांगने जाओ तो वो कहते हैं कि भीख मंगे जैसे 5,000 डाल देते, 2,000 डाल देते। उनके पास तो सूटकेस मिल आ जाती है भर भर के, वो चुप हो जाते। और हमारे मतलब जो बैठने की दरी थी जेंसोन की, वो दरी तक उठा के ले गए। 2 महीने से जेंसोन घर से दरी ले गए थे।
तो वो दरी भी उठा आपका कहना बगैर किसी सूचना के बंद कर दिया सब लोगों को? बगैर किसी सूचना का बंद कर दिया। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप हमारा हिसाब चाहिए और हमको मतलब कोई तारीख नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, हमको शाम तक खाते में पैसे चाहिए। और हमारे बच्चे कैसे हमने मतलब कोई की बेटी की शादी रुकी है, कोई की माँ बीमार है, कोई के घर परिवार कैसा है, कोई के आदमी से ड्यूटी नहीं बन रही है, फिर 2 साल ऐसे हो गए, 2 साल से पैसे भी नहीं दिए? कुछ नहीं दिया इनने और हाजिरी भरने 2-2 साल तक बैठे और अभी 2 महीने से वहाँ मिल बेची तो ये भी नहीं पूछा कि बेचना है कि क्या करना है, सब बेच दी। मशीनें उखाड़ ली, ठीक है, मशीनें भी उखाड़ ली। ठीक। और हमको आश्वासन ये दिया जाता है कि अभी इस बार इस खाते 20 तारीख को पैसे डालेंगे, 10 तारीख को पैसे डालेंगे, दशहरे को डालेंगे। ये घर में दिवाली मना रहे और हम घर में ऐसे मातम मना रहे। हमारे यहाँ दिवाली नहीं मनी है, मातम मनी है। ये चामुंडा स्टैंडर्ड मिल यहाँ बालगढ़ देवास के अंदर स्थित है, जो मिल बिक चुका है, जो 700 करोड़ का मिल 100 करोड़ में बेच दिया। पहली चीज हम उस पर भी नहीं जाते, लेकिन वहाँ मजदूर 2 महीने से हड़ताल में बैठे, उनका हिसाब नहीं हुआ है। कोई ने जाकर प्रशासन ने देखा भी नहीं। आज 7 बार इनको ज्ञापन दे चुके हम लोग, 7 बार मजदूर लोग ज्ञापन दे चुके। हम पिछले 2 दिन पहले भी आए थे ज्ञापन देने। किस मांग को लेके ज्ञापन दिया? हिसाब करवाओ ना, इनकी ग्रेजुएटी फ्रेंड इनका हिसाब नहीं हुआ। हमने बोला कि आपको 7 बार ज्ञापन दिया, लोकतंत्र में ज्ञापन बहुत बड़ी बात होती है, आपने उस पर कार्रवाई क्या करी? एक भी अधिकारी के पास जवाब नहीं है कि उन्होंने कार्रवाई क्या करी। वो बोल रहे हैं कि ज्ञापन फिर दे दो, हम फिर बात करेंगे। तो बार बार क्या ज्ञापन देंगे हम? क्या मजदूर भूखा मरेगा? कॉलोनाइजर को जमीन बेच दी, उसने कॉलोनी का काम लगा दिया, जमीन उसने उसके हैंड ओवर कर ली। आज जमीन लेने के बाद में, जमीन वहाँ आज कॉलोनी बनने के बाद इन मजदूरों को पैसा देगा कौन? हम तो कलेक्टर के पास आएंगे ना, कौन किसके पास जाएंगे? जिले का राजा कलेक्टर है। अभी क्या आप लोग एबी रोड पे बैठे, विरोध स्वरूप एबी रोड बैठे हम लोग। क्या अभी आपकी कब कोई उठेगी? क्या मांग? कोई आए अधिकारी, जवाबदार अधिकारी आए, बात करें हमसे। आगे की मांग पूरी नहीं होगी तो हम और भी उग्र आंदोलन करेंगे। हम भूख हड़ताल जारी करेंगे वहाँ गेट के सामने। कुछ हमारे लोग हैं वो आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। अभी तो चौधरी जी ने समझाएं कि नहीं यार, अगर नहीं होगा तो हम देवास बंद करेंगे, आत्मदाह करेंगे। हम जो भी हमसे बन पड़ा, क्योंकि हम मर तो वैसे ही गए साहब। आज हम भूखे मर रहे हैं, बेइज्जती सहन कर रहे हैं, हमारा कोई रिश्तेदारी में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम भूखे तो वैसे ही मर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम आगे जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे साहब? मजदूर भूखे तो वैसे ही मर रहा है, क्या करेगा? हम चुनाव का विरोध करेंगे, हमारी पैसे नहीं देंगे तो हम चुनाव का विरोध करेंगे। वोट नहीं डालेगा पूरा गांव हमारे साथ में, हमारे और भी अन्य लोग हमारे साथ में। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा जो नियम से, सरकार का जो नियम है उस हिसाब से हमारा पैसा, चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सब करेंगे साहब, हम क्या करेंगे? वो कहते नहीं क्या भूखा मरता है, क्या नहीं करता? भूखे तो मर रहे हैं सर, हम क्या नहीं करेंगे? करेंगे जो हमसे बनेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम करीब 500 परिवार पीड़ित हैं, 500 लोग। और हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा क्षेत्र पीड़ित है, क्योंकि वो जो पैसा फैक्ट्री चलने से, उद्योग चलने से कोई भी पैसा मिलता है तो पूरा क्षेत्र में उसमें वो उसकी उन्नति होती है और उनने उद्योग बंद कर दिया। आज है चामुंडा स्टैंडर्ड मिल के श्रमिकों का जो 9 साल से मिल बंद पड़ी है, उसका वेतन बकाया है, मजदूरों का ग्रेजुएटी बकाया है। और हम 5 बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं। सामूहिक रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम इन स्टैंडर्ड मिल के श्रमिकों का साथ दे रहे हैं। आज भी हम ये मांग लेके आए हैं कि हमारी एक सूत्री मांग है कि मजदूरों की ग्रेजुएटी और 9 साल का जो बकाया वेतन है वो इनको दे दे, क्योंकि 7 अरब से अधिक की संपत्ति मात्र 34 करोड़ में उसको नीलाम कर दी गई है। इसमें उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार हुआ है। 70 एकड़ जमीन और 2 अरब की संपत्ति वो मात्र 34 करोड़ में उसको नीलाम कर दी गई है। हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम एक सूत्री मांग है कि मजदूरों का जो बकाया वेतन और ग्रेजुएटी जो 1150 मजदूर हैं उनका देना चाहिए। और जब तक ये मजदूरों का बकाया वेतन और ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी, हम इसी प्रकार से आंदोलन को उग्र से उग्र करते जाएंगे। ये मजदूरों का हक है और इसीलिए आज हम मजदूरों के समर्थन में यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। ये आंदोलन की एक तरह से शुरुआत है। अगर आज भी हमारे को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो हम आगे और उग्र आंदोलन की रूपरेखा बनाकर, आज तो हम कम संख्या में आए, लेकिन आने वाले समय में हम पूरे मजदूर अपने परिवार सहित आकर और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।